हेलो फ्रेंड्स, पुशअप्स की बात अक्सर हम करते हैं। पुशअप करके हम अपनी चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो पुशअप का ही पार्ट है। हमारी चेस्ट के जैसे 3 पार्ट्स है, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। सो आज हम बात करेंगे लोअर चेस्ट पुशअप के बारे में, किस तरह से हम लोअर चेस्ट पुशअप की एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी लोअर चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अब अक्सर होता क्या है कि हमारे देश में हर जगह पे जिम अवेलेबल नहीं है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे तो जिम इतनी कोसों दूर है कि लोग जा ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अपनी मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा तैयार करना चाहते हैं। फिटनेस की तरफ उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी बॉडी को अच्छा सुंदर फिट करना चाहते हैं। बट लैक ऑफ जिम कम होने की वजह से वो जिम में नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं। अरे यार, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो, 0 से अच्छा तो 1 है। इसलिए हम पुशअप्स करके भी अपनी चेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट विदाउट जिम एक्सरसाइज है। अब एक बात सोचिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो जिम में, इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे सो जाओ। आपके पास रीज़न हो गया कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जिम नहीं है। नहीं करने के रीज़न तो हज़ारों होंगे यार, एक रीज़न तो ऐसा बनाओ जिसको आप फॉलो करके कुछ ना तो कुछ करो। इसलिए हम क्या करेंगे, सारी होममेड एक्सरसाइज हैं। जैसे पुशअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो और अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। अब बेसिक पुशअप लगा के आप अपनी चेस्ट को बिल्ड कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है ना, आपकी अपर चेस्ट अच्छे से ग्रोथ होती है ना लोअर चेस्ट का अच्छे से ग्रोथ होती है। तो हम क्या करेंगे, सारी होममेड एक्सरसाइज बताएंगे, पुशअप बताएंगे, जिसमें आपको क्या रहेगा, अपर चेस्ट पुशअप होगा, मिडिल चेस्ट पुशअप होगा और लोअर चेस्ट पुशअप होगा। तो आज मैं बात करूँगा लोअर चेस्ट पुशअप। लोअर चेस्ट पुशअप को कैसे, किस तरह से आप घर पे परफॉर्म करके अपने लोअर चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। तो लोअर चेस्ट पुशअप परफॉर्म करने से पहले हमारे जो बेसिक से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है और उसके बाद आपको प्रॉपर वे से लोअर चेस्ट पुशअप परफॉर्म करने हैं, ताकि उनको परफॉर्म करके आपकी लोअर चेस्ट अच्छे से बिल्ड हो। देखिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इनको परफॉर्म कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए और अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए और आपकी सुंदर बॉडी बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है जिम में जाके आप अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हो। बॉडी कहाँ से बिल्ड होती है, सोच से। हज़ारों मिलेंगे आपको डीमोटिवेट करने वाले, बट आपको अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ेगा। सब यही बोलेंगे नहीं कर सकते, बट आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है और आप सब कुछ कर सकते हो। नहीं है, सबको पता है नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करो कि आप कुछ ना कुछ कर सको, अपनी बॉडी को अच्छा बिल्ड कर सको। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लोअर चेस्ट पुशअप के बारे में। लोअर चेस्ट पुशअप परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडीज़ के जॉइंट्स को अच्छे से वार्म करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो अगर हमारे जॉइंट्स वार्म अप नहीं हैं तो हमें इंजरीज के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। इसलिए जब हम इनको वार्म करते हो तो ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल बन जाते हैं, स्ट्रेंथेबल बन जाते हैं। तो इसके बाद हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स पे अगर इंजरी आ गई तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, जहाँ तो रिकवर होती ही नहीं है। इसलिए जॉइंट्स को बिल्कुल भी क्या करना है, आपको वार्म करना है और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जॉइंट्स एक बार इंजर हो गए तो कभी वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। खुद सोचो यार, हाथों के जॉइंट्स के बिना कोई सी एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है उससे पहले आपको क्या करना है, जॉइंट्स को वार्म अप करना है। सबसे पहले हाथों को वार्म करने के लिए क्या करना है, हाथों को इस तरह से पकड़िए और उसके बाद ट्विस्ट कीजिए। ये 10 टाइम आपको इस तरह से ट्विस्ट करना है और 10 टाइम इस तरह के ट्विस्ट करना है। तो आपको 5 मिनट एटलीस्ट अपने जॉइंट्स को अच्छे से वार्म करना है। फिर दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है और उसके बाद क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं और जिनसे आप अपने जॉइंट्स को वार्म कर सकते हो। हमारे रिस्ट जॉइंट्स वार्म अप हुए और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने शोल्डर्स के जॉइंट्स को वार्म करेंगे। शोल्डर्स के जॉइंट भी इस तरह से वार्म करने हैं, 1 2 3। इस तरह से आप शोल्डर्स के वार्म को ज्वाइन कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो। 3 टाइम इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, 10 टाइम आगे, 10 टाइम पीछे, इस तरह से पूरा कंप्लीट। तो इससे क्या होगा, आपका 10 टाइम आगे 10 टाइम पहले, 1 सेट होगा। इस तरह से आप 3 सेट परफॉर्म करते। उसके बाद आपकी कमर को जॉइंस करना है। कमर को जॉइंस करने के लिए ये तरीका है, 1 2, इस तरह से सारा लोड लोअर के बैक पे जा रहा है और उसके बाद ये इस तरह से भी आप अपनी कमर को जॉइंस वार्म अप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्क्वाट्स लगा के अपने लेग्स को वार्म करके अपने पुशअप्स की तरफ जाना है। तो अपने पुशअप्स को परफॉर्म करने से पहले आपको क्या करना है, बात किसकी कर रहा हूँ, डिक्लाइन पुशअप, मतलब लोअर
चेस्ट पुशअप की बात करो तो लोअर चेस्ट पुशअप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोअर चेस्ट पुशअप करते समय आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है पोजीशन इज मैटर। पोजीशन अच्छी रहेगी तो आपका मसल अच्छे से ट्रेन होगा। जिस मसल को ट्रेन कर रहे हो वो मसल अच्छे से टूटेगा और अच्छे से डाइट फॉलो करने के बाद अच्छे से बिल्ड होगा। तो यही क्राइटेरिया रहता है कि पोजीशन और डिसिप्लिन और एक्यूरेसी, ये 3 चीज़ें करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर दिखेगा। तो जब आप लोअर चेस्ट पुशअप को परफॉर्म करते हैं तो आपके हाथ शोल्डर लेवल तो आ गए, बट लोअर चेस्ट के टाइम आपको क्या करना है, डाउन कर देना है, डिक्लाइन कर देना है। क्योंकि लोअर चेस्ट जितना भी वर्कआउट होता है हमारा डिक्लाइन पे होता है। जैसे अब मैं बता देता हूँ, इस साइड से बता देता हूँ, जैसे ये हमारा शोल्डर लेवल हो गया एक्यूरेसी, फिर ये कर देना है नीचे डाउनवर्ड। तो ये इस तरह से आपको करने के बाद पुशअप्स को परफॉर्म करना है। लेट्स जैसे करा और ये जैसे आप इसको खींचोगे तो अपनी लोअर चेस्ट खींच रही, देखो एक बार लोअर चेस्ट पुशअप्स इस तरह से परफॉर्म। अगर सीधा करूँगा तो मिडिल पे जाता है, अप करूँगा तो अपर चेस्ट पे जाता है, बट हमें क्या करना है, लोअर चेस्ट के समय इस तरह से हाथ रखना है और उसके बाद आपको किस तरह से, इस तरह से हाथ रखने के बाद आपने पुशअप परफॉर्म करना है। पुशअप परफॉर्म करने से पहले आप सबसे पहले ज़मीन पे हाथ रखोगे, शोल्डर लेवल, टांगों को सीधा करोगे और उसके बाद बड़ा फंडा है, अपने हाथों को डिक्लाइन करोगे, बॉडी को अपवर्ड करोगे एंड देन अपने पुशअप्स को स्टार्ट करोगे। पुशअप्स स्टार्ट करते समय आपको एक्यूरेसी का बिल्कुल ध्यान रखना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, डिक्लाइन में होनी चाहिए। आप बिगिनर हो तो आप बेंच के ऊपर कर सकते हो, इंटरमीडिएट हो तो आप प्लेन के ऊपर कर सकते हो, और अगर आप एडवांस लेवल हो तो आप डिक्लाइन बेंच पीछे पाँव के ऊपर रख के उसके साथ आप अपने पुशअप परफॉर्म कर सकते हो। सो ये वो क्राइटेरिया है बेसिक सा जिसको फॉलो करके आप अपनी लोअर चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। घर पे होममेड पुशअप्स हैं, इन सब पुशअप को आप अपने घर पे परफॉर्म करके आप अपनी चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। तो नो आर्गूमेंट्स कोई भी नहीं होना चाहिए, हम कर सकते या ना कर सकते। तो इस तरह से आप इन बेसिक पुशअप्स को परफॉर्म करके आप अपनी चेस्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो। सो गाइस ये वो फंडा है, रास्ता है, करिए, एक्सरसाइज करिए और डाइट फॉलो कीजिए अच्छे से। आप जो करना चाहते हो एटलीस्ट वो तो करो, नहीं से तो कुछ तो करो। इसलिए आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप अपनी चेस्ट को अच्छा सुंदर बना सकते हो। ये हमारी रहेगी लोअर चेस्ट पुशअप की एक्सरसाइज। इस तरह से हम अपर की बताएंगे और मिडल की भी बताएंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतने, अगले बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।